हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुधांशु एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे काव्य के प्रयोजन के बारे में। काव्य के प्रयोजन क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है इत्यादि हिंदी में ही जानेंगे, सरल शब्दों में। और इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग काव्य का मंगलाचरण शॉर्टकट वीडियो में डाल दिया था, बताया था काव्य प्रकाश के मंगलाचरण। इसके बाद अब काव्य का प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन अर्थात किसी कार्य में प्रवर्तित होने के उससे उद्देश्य क्या है, उस कार्य का उसका उद्देश्य क्या है, उस कार्य से उसको क्या लाभ मिलता है। कहा भी गया है कि बिना प्रयोजन के क्षुद्र जीव भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में तभी प्रवर्तित होता है जबकि उसके सामने उसका कोई प्रयोजन, उद्देश्य, फल की इच्छा हो। इस काव्य रूप महनी कार्य का कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है, अन्यथा कभी लोग इसमें प्रवर्तित नहीं होते या आश्रय हृदय लोग इसे पढ़ने में अपनी रुचि भी नहीं दिखाते। इस काव्य के प्रयोजन के विषय में अलग अलग आचार्यों का अपना अलग अलग मत है। अब जैसे आचार्य संस्कृत साहित्य के ही एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य विश्वनाथ, वो अपने साहित्य दर्पण में कहते हैं काव्य के प्रयोजन चतुर्वर्गस एवं काव्य प्रयोजनम। चतुर्वर्ग कौन है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। काव्य लिखने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चारों की प्राप्ति हो जाती है उनके अनुसार। लेकिन काव्य प्रयोजन में आचार्य मम्मट का प्रयोजन सर्वमान्य और सर्वमत प्रयोजन है। इनका प्रयोजन विधिवत रूप से सभी विद्वानों में, आचार्यों में सम्मत है, माना गया है। वैसे तो आजकल आधुनिक विद्वान भी अपने अपने काव्य लिख रहे हैं, उसमें अनेक काव्य के प्रयोजन अपने मत के अनुसार दिए हैं। उनका अध्ययन विशेष रूप से जब कभी समय निकलेगा तो हम बताएंगे आपको। आधुनिक जैसे अभी राजेंद्र मिश्र महोदय, राधा वल्लभ त्रिपाठी महोदय, द्विवेदी महोदय, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपना मत प्रकट किया है। आचार्य तुलसीदास ने भी अपना मत प्रकट किया है काव्य का। रामचरितमानस भी एक काव्य की श्रेणी में ही लगभग आ जाता है, आता ही है लगभग क्या। तो यहाँ पे आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन का लक्षण बताया है। काव्यम यशसेर्थ कृते व्यवहार विदे शिवितर छत्तय सद्य पर निर्वृत्तये कांता समितयो पदेशयुचे। अर्थात काव्य के 6 प्रयोजन इन्होंने बतलाए हैं। 6 प्रयोजन क्या क्या है आप सुन लीजिए। पहला प्रयोजन है यश प्राप्ति। सबसे प्रथम इन्होंने यश को ही स्थान दिया कि काव्य लिखने से यश की वृद्धि होती है। आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दूसरा प्रयोजन है धन प्राप्ति और तीसरा प्रयोजन है व्यवहार का ज्ञान, वस्तुगत व्यवहार जो समाज में हम लोग आजकल करते हैं उसका ज्ञान। चौथा प्रयोजन अकल्याण का निवारण और 5वां प्रयोजन पर निर्वृत्ति, अर्थात अन्य भावों से शीघ्र मुक्ति, सद्य मुक्ति, पर निर्वृत्ति इसको कहते हैं। और सबसे अंतिम प्रयोजन और 6वां प्रयोजन इनका है कांता समित तयोपदेशयुजे, अर्थात कांता समित उपदेश। अब इन सभी प्रयोजनों पर क्रमशः ध्यान देंगे, एक एक करके इनका हम व्याख्या करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ध्यान से देखेंगे आप लोग तो थोड़ा समझ में बढ़िया से विस्तार पूर्वक आ जाएगी। एक बार समझ जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, परीक्षा से लेके कहीं भी। तो पहला प्रयोजन क्या था? यशसी, काव्यम यशसी। दूसरा था अर्थकृति। तो पहला प्रयोजन है यश। यश क्या है? जो भी व्यक्ति कुछ अच्छा काम करता है, कुछ नया काम करता है, समाज में उसका प्रचार प्रसार होता है
उसका उपयोगिता भी सिद्ध होती है। तो जो व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है उसको यश की प्राप्ति होती है कि इस काम को किसने किया, तो फलना आदमी ने किया, फलना व्यक्ति मनुष्य ने किया। तो उसी अंतर्गत जैसे शरीर दो प्रकार का है। एक क्या है? पार्थिव शरीर जो मिट्टी का बना है, पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच रचित है अधम शरीरा। और दूसरा क्या है? यश रूपी शरीर। यह पार्थिव शरीर नश्वर है, लेकिन यश रूप जो शरीर है वो अनश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होगा क्योंकि वह अमर है। इसी यश रूप शरीर के लिए महान से महान व्यक्ति परिश्रम किया करते हैं। आजकल बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो अपने शरीर रूप में तो यहाँ इस धरा पे अवस्थित नहीं है, लेकिन वो यश रूप से अमर हो चुके हैं। उनका गुणगान यशोगान पूरा समस्त विश्व में भूमंडल पे किया जाता है अनेकों देशों में, क्योंकि इस यश रूप शरीर का कभी नाश नहीं होता है। कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास कहते हैं यश शरीरे भव में दयालु। यह यश रूप शरीर कभी मरता नहीं है तथा इसमें बुढ़ापे का असर भी नहीं होता है। ये कभी बूढ़ा भी नहीं होता, यह अजर और अमर है। कैसे बूढ़ा होगा? बूढ़ा तो वो होता है जो अमर नहीं है, जो अजर अमर है वो बूढ़ा नहीं होता, वो तो सदा ही जवान ही रहते हैं। तो कहते भी हैं, यहाँ कहा भी गया है जयंती तेषु कृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा नास्ति तेषाम यशः कार्ये जरा मरणजम भयम। उस रस सिद्ध के नहीं है, अर्थात डर नहीं है। जैसे महाकवि कालिदास भास इत्यादि आज भले हमारे बीच इस पार्थिव शरीर से उपस्थित नहीं है, पर अपने यश रूप शरीर के कारण आज भी सतत उपस्थिति है उनकी। उनको सब लोग आज पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। कालिदास कौन थे, कहाँ से आए, क्या किए? भास कौन थे, कहाँ से आए, क्या किए? तुलसीदास कौन थे, कहाँ से आए, क्या किए? तो यश काव्य को करने तथा काव्य पढ़ने से सहजतापूर्वक प्राप्त हो जाता है। अतः हम काव्य पढ़ते या काव्य करते हैं यश प्राप्ति के लिए। पहला प्रयोजन याद हुआ। अब चलते हैं दूसरा प्रयोजन पे। दूसरा प्रयोजन है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का अर्थ की प्राप्ति। आजकल अर्थ के बिना भाई कहाँ कुछ होता है, अर्थ ही सर्व प्रधान है। एक पग भी नहीं हम चल सकते बिना अर्थ के। तो धन की प्राप्ति, धन कमाने के लिए काव्य पढ़ते हैं और काव्य करते हैं। जैसे महाकवि धावक के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने काव्य लिखकर उस काव्य के बदले में काफी धन कमाया था। वैसे भी यह बात संस्कृत जगत में सुप्रसिद्ध है कि महाकवि भारवी, महाकवि माघ आदि ने अपनी काव्य कला के बल पर प्रचुर धन कमाया था। आज भी पुरस्कार आदि के द्वारा विद्वान लोग काफी धन पा रहे हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह, आप अच्छे किताब लिखते हैं और उसको पुरस्कृत किया जाता है। अगर उसमें आपका नाम आ गया तो उसमें आपको पुरस्कार मिलता है, और उसको पुस्तक स्टॉल पे पुस्तक मेला वगैरह में लगा दिया जाए तो वो भी अच्छे खासे रुपया में बिकता है। दुकानों में बच्चे पढ़ने के लिए, छात्र पढ़ने के लिए उसको लेते हैं। तो सब क्या है, वो सिर्फ अर्थ की ही प्राप्ति है। और धन लेखक को भी मिलता है, प्रकाशन जो है करते हैं जहाँ से, उनको भी प्राप्त होता है। तो उनका भी काम हुआ और आपका भी काम हुआ। तो अतः धन प्राप्ति के लिए हम काव्य करते या काव्य पढ़ते हैं, यह समुचित है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब तीसरा प्रयोजन आचार्य कहते हैं व्यवहार ज्ञान। अब व्यवहार ज्ञान किसको कहते हैं? व्यवहार, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने समकक्षों के साथ, मित्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही तो व्यवहार। व्यवहार क्या है? मतलब विशेष प्रकार से आचार विचार का आदान प्रदान करना ही व्यवहार है। विउसर पूर्वक आहार विहार शब्द से बना है व्यवहार शब्द। तो
व्यवहार का परिज्ञान। इस संसार में समुचित व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य ज्ञान आवश्यक है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह ज्ञान हमें जितनी सुलभता से काव्य से मिल जाता है उतनी सुलभता से अन्यत्र नहीं मिल जाता पाता है। जैसे भगवान राम को हम लोग बहुत ही आदर्श पुरुष मानते हैं। उनका आचरण, उनका कार्य, उनका त्याग, उनकी तपस्या आज भी एक आदर्श रूप में माना जाता है। कहा भी गया है, रामादि वर्तितव्यम न तो रावणादिवत, अर्थात राम की तरह आचरण करो, रावण की तरह नहीं। क्योंकि रावण जो था महादुष्ट था, महाज्ञानी होते हुए भी वो अज्ञानी के समान उसका व्यवहार था, छली था, छलिया था, कपटी था। तो उसको सब लोग दुत्कारते हैं, राम को सब लोग पूछते हैं। क्यों? तो व्यवहार के कारण। अगर हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हम व्यवहार अच्छा करेंगे तो हमारी ख्याति सभी जगह फैलेगी, चारों तरफ यश हमारा बढ़ेगा। यद्यपि यह ज्ञान अन्य शास्त्रों से भी मिल सकता है, तथापि काव्य से पाने में जो सुलभता है वो अन्यत्र नहीं है। यह व्यवहार ज्ञान हम बहुत सारे, हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज से, हर एक चीज से, हर एक वस्तु से सीख सकते हैं, लेकिन काव्य से जितना सीख सकते हैं उतना हम ज्ञान किसी अन्य चीज से हमें यह प्राप्त नहीं हो सकती है। इसी बात को आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इस तरह कहा है, कटु कौशधो पशमनीयस्य रोगस्य शीत शर्करो पशमनीयत्वे कस्य वा रोगिणः शीत शर्करा प्रवृत्ति भी साधयसि न स्यात्। बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा है। अर्थात यदि एक ही रोग मीठी और कड़वी दवाई से छूटती हो तो भला ऐसा कौन रोगी होगा जो मीठी दवाई को छोड़कर कड़वी दवाई खाना पसंद करेगा। ये बात तो सही है भाई। अगर आपको रोग हो गया, एक मीठी दवा है, एक कड़वी दवा है, तो आप कड़वी दवा क्यों पियोगे? उससे और कष्ट होगा, पीने में भी तकलीफ होगी, आत्मा को दुख होगा, मन भी बहुत खिन्न होगा। लेकिन वही मीठी दवा अगर आपको मिलेगी तो वो आप पिएंगे तो आपको मन को संतुष्टि भी होगी, आपका रोग भी समाप्त हो जाएगा। तो अर्थात चलिए मीठी दवाई ही खाएगा। यह सरस काव्य मीठी दवाई है और दर्शनादि शास्त्र कड़वी दवाई है। तो दर्शन में क्या है कि जो भी दर्शन हम पढ़ते हैं, मीमांसा, न्याय इत्यादि, वहाँ बहुत प्रमाण, बहुत तरह की नियम, बहुत तरह की परिनियम दिया गया है। उसको समझने में भी कठिनाई होती है। लेकिन ये जो साहित्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, इसको पढ़ने से बहुत तरह की आनंद की अनुभूति होती है। तो इससे व्यवहार ज्ञान भी बहुत सहजता से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो तीसरा व्यवहार ज्ञान के बारे में हम लोगों ने जाना। अब चौथा है अकल्याण का निवारण। चौथा प्रयोजन उन्होंने क्या? शिवेतर छत्तये। शिव से तात्पर्य है कल्याण, उससे इतर, उसके विलोम, अकल्याण। इतर हुआ अकल्याण, अर्थात अमंगल हुआ। इसके निवारण के लिए लोग काव्य पढ़ते या काव्य करते हैं। जैसे प्राचीन कवि मयूर कवि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि इनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने सूर्य शतकम लिखा। लिखने पर इनका सूर्य शतकम लिखने पर इनका कष्ट जो रोग था वो दूर हो गया। समान व्यवहार में भी देखते हैं कि लोग अपने इष्ट देव की स्तुति गाकर अपने अमंगल से छुटकारा पाते हैं। स्तोत्र का भी इस बात का साक्षी है। कई विद्वान स्तोत्र काव्य का भी रचना करते हैं और जो भी उनका अमंगल है वो अमंगल से छुटकारा पाते हैं। और आज भी करोड़ों लोग मंदिरों में स्तोत्र पाठ करते देखे जा सकते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि हम अकल्याण का निवारण करने के लिए काव्य पढ़ते या काव्य करते हैं। ये भी हो गया शिव से इतर, अर्थात अकल्याण का निवारण। जैसे आजकल मंत्रों के रूप में हम ले लेते हैं दुर्गा सप्तशती वगैरह, किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कोई पंडित जी हमें बता देते हैं कि इस तरह से संपूर्ण का पाठ करवाइए या करिए तो आपका समन हो जाएगा। तो उसी तरह काव्य से भी
काव्य के बहुत प्रकार है। कोई प्रकार से किसी को पूजन अर्चना किया, देवता की साधना किया, तो उससे भी एक तरफ से काव्य के अंतर्गत में ही हम लोग ले लेते हैं। स्तोत्र काव्य यही हुआ। अब है 5वां प्रयोजन, हम लोग पढ़ेंगे सद्य पर निर्वृत्ति। अन्य किसी भी भावों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए इस काव्य को पढ़ते या हम लोग काव्य करते हैं। परमानंद की प्राप्ति के लिए काव्य को पढ़ते हैं या काव्य को करते हैं। काव्य पढ़ने या काव्य करने से दुख आदि सभी भावों से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। यद्यपि अन्य दर्शन आदि शास्त्रों से भी परमानंद की प्राप्ति और दुख आदि से मुक्ति मिलती है, फिर काव्य पढ़ने या काव्य करने से क्या लाभ है? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहां पर निवृत्ति शब्द का विशेषण है सद्य। सद्य से तात्पर्य अर्थात प्रत्यक्ष। सद्य पर निवृत्ति अर्थात प्रत्यक्ष उस भावों से, उस दुखों से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। काव्य पढ़ते ही मुक्ति मिल जाती है ना। सद्य विशेषण लगा हुआ है यहां पे, अर्थात अन्य शास्त्रों की अपेक्षा काव्य के द्वारा शीघ्र मुक्ति मिलती है। मेन इसका सारांश या मुख्यांश जो भी कहिए यही होगा। सामान्यतया हम देखते हैं कि सुमधुर संगीत सुनने या सुंदर चलचित्र का दृश्य देखते ही आदमी अपने सारे गमों को भूल जाता है। शारीरिक या वैयक्तिक भावों से हटकर जितनी जल्दी काव्य आनंद के सागर में पहुंचता है, वास्तव में उतनी जल्दी कोई भी नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए पर निवृत्ति नामक प्रयोजन सर्वोत्तम प्रयोजन कहा गया है। अर्थात नाटकादि शास्त्र, जब हम दुख में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, किसी टेंशन में रहते हैं, तो चलो भाई कोई उपन्यास पढ़ लेते हैं, चलो भाई कोई आज स्तोत्र का भी पढ़ लेते हैं, चलो भाई किसी विद्वानों का कोई लिखा हुआ अच्छा पुस्तक पढ़ लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो भाव होते हैं, दुखादि भाव, तुरंत उससे हम निवृत्त हो जाते हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा काव्य पढ़ने का प्रयोजन? आचार्य मोहम्मद जी तो यहाँ बहुत अच्छा कहते हैं कि शीघ्र ही उस भावों से, उस व्यथाओं से मुक्ति हो जाना। तो ये उनके मेन 5वां प्रयोजन है। अब सबसे अंतिम और सबसे लास्ट प्रयोजन, 6वां प्रयोजन कहते हैं आचार्य मोहम्मद, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश अर्थात कांता समितयोपदेश युजे। कांता समितयोपदेश युजे। उपदेश अब क्या है कि उपदेश क्या है? उपदेश 3 तरह के मुख्य माने गए हैं शास्त्र में। एक गुरु समित, एक मित्र समित तथा एक कांता समित। कांता से तात्पर्य यहाँ पत्नी, भार्या। भार्या को कांता कहते हैं। संस्कृत में एक पर्यायवाची पत्नी का ये भी है। जैसे आचार्य कालिदास ने अपने मेघदूतम का पहला ही कांता कश्चित कांता विरह गुना स्वाधिकारात प्रमत्तः आता है, पहला मंगलाचरण में ही है। तो कश्चित कांता, इस सब का प्रयोग हुआ है यहां। इन तीनों उपदेशों में कांता समित जो उपदेश है उसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसका कारण है कि गुरु समित उपदेश यद्यपि जीवनोपयोगी तो है, पर यह सर्वदा लाभप्रद हो यह आवश्यक नहीं है। हाँ, क्योंकि गुरु का उपदेश हमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता ही है, सर्वथा आवश्यक है। गुरु का उपदेश का अवहेलना नहीं कर सकते, इससे शिष्यत्व पे संकट का बार उठता है। भले ही शिष्य की जान क्यों न चली जाए, लेकिन गुरु का उपदेश बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए इसको मानना सुलभ नहीं माना गया है। दूसरा उपदेश है मित्र सम्मित। एक मित्र अपने मित्र को किसी अच्छे काम की सलाह तो दे सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि वह बात अपने मित्र से ही मनवा ले। जिस तरह गुरु के आदेश को मानने के लिए शिष्य बाध्य होता है, वैसे भी मित्र की बात को मानने के लिए उसका मित्र बाध्य नहीं है, क्योंकि वो मित्र है, समकक्ष है। उसके मन होगा है मानेंगे, नहीं मन होगा है नहीं मानेंगे, जाओ हटाओ।
अब आता है कांता संमित। एक कांता अपने पति से सारी बातें मनवा लेती है, अर्थात देखते हुए व्यवहार में आजकल तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन, हर एक चीज़ लोग पत्नी से ही पूछ के करते हैं। उसमें उनकी राजी होती है तो हाँ जी ठीक है, नहीं राजी होती है तो नहीं जी ठीक है, हाँ जी नहीं जी, हाँ जी नहीं जी, यही चल रही है व्यवस्था अधिकतर। अब कहीं आप सोचिएगा कि कहीं आपके साथ भी नहीं हो तो सब बात की बात है ना। मैंने आपको बता दिया। तो पर जिसमें पति के जीवन पर खतरा है उससे सदा अपने पति को बचाने की तैयारी भी रखती है पत्नी को बात को मानने में पति के सामने न गुरु के आदेश पालन की व्यवस्था है, न मित्र की बातों की परवाह है। प्रायः देखा जाता है कि पत्नी की सुमधुर बातें पति की सारी बातें मानने को मजबूर कर देती है। पत्नी मधुर भी होती है, उस मधुर भरी बातें में पति उसका बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी तरह काव्य का उद्देश्य स्नेहपूर्ण सुमधुर वचनों के द्वारा अच्छे कार्य में प्रवृत्त करती है और बुरे कार्यों से पति को बचाती है, काव्य को भी बुरी चीज़ों से बचाती है। अर्थात वहाँ पे पत्नी जैसे अपने बातें पति को मनवाती है, उसी तरह काव्य भी अच्छी बातों को समाज में फैलाती है और लोग उसका अनुसरण भी करते हैं। आजकल सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक सभी चीज पे काव्य आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लिख रहे हैं इस पे। इस तरह आचार्य मम्मट ने 6 प्रयोजन बतलाए हैं। तो पहला प्रयोजन हुआ यश प्राप्ति, दूसरा हुआ अर्थ प्राप्ति, तीसरा हुआ व्यवहार ज्ञान, चौथा हुआ सद्य पर निवृत्ति, चौथा हुआ कल्याण का निवारण, 5वां हुआ सद्य पर निवृत्ति, 6ठा हुआ कांता समेत उपदेश। तो 6 प्रयोजन का हमने आप लोगों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यहाँ पे आप लोगों को बताया। अब और भी बहुत सारे विद्वान हैं जो काव्य का प्रयोजन कहते हैं, जैसे विश्वनाथ के बारे में बता दिए हैं, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखदल्पाधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। आचार्य ब्राह्मण का है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। वामन का है काव्यम यद दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति ही तत्वात्। तो इन प्रयोजनों से यश प्राप्ति के लिए जो ऐहिक संसार में विश्वास करते हुए चिरंतन यश की कामना करते हैं, अर्थ कीर्ति अर्थात धन की प्राप्ति, उन सब के लिए जो काव्य केवल पर धन की कामना रखते हैं, व्यवहार ज्ञान, सद्य पर निवृत्ति तथा कांता समित उपदेश सामान्य पाठकों के लिए जो अन्य शास्त्रों की अपेक्षा शीघ्र आनंद चाहते हैं, सब जो भी प्रयोजन है इस काव्य के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य के प्रयोजन को विस्तार पूर्वक, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा इसका, और इसका अध्ययन कीजिए। इसी के तरह साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो और लोगों तक पहुंचेगा ये हमारी बात, किसी दूसरे को भी भला होगा। तो बैठे बैठे छुट्टी है तो कहे क्या करें, तो चलिए भाई कुछ मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ाते हैं, कुछ जानकारी मिल जाए। जो भी लोग तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। इसी के साथ नमो नमः। फिर एक बार फिर कभी इसी वीडियो के साथ काव्य प्रकाश के किसी तीसरे वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। पहला वीडियो हमने अपने डाल दिए हैं चैनल पे, काव्य प्रकाश का मंगलाचरण, उसको ध्यान से जाके देख लीजिएगा। उसको भी हमने बहुत ठीक ठाक जितना हमारा शक्ति है उससे हम बतलाए हैं। उससे आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर फायदा ही होगा। इसी के साथ नमो नमः, जय हो।